तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पी रेशो क्या होता है, कहाँ देखा जाता है, इसका काम क्या है। तो देखो, सबसे पहले पी रेशो देखा कहाँ जाता है। पी रेशो आपको देखना है स्क्रीनर.इन पर। स्क्रीनर.इन नाम की वेबसाइट है, गूगल पे जाके सिंपली सर्च करना है स्क्रीनर। आपके सामने कुछ वेबसाइट आएगी, उसको आपको ओपन करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। आपको गूगल पे जाना है, स्क्रीनर टाइप करना है, स्क्रीनर ऐसे कुछ टाइप करोगे स्क्रीनर। टॉप पे एक वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते के साथ ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको साइन अप वगैरह कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको सर्च कंपनी का एक ऑप्शन इधर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मेरा जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे आप कोई सी भी कंपनी का नाम डालो। जैसे मैं टाटा स्टील डालता हूँ। अब यहाँ पे टाटा स्टील डालने के बाद यहाँ पे मुझे स्टॉक का पी शो हो रहा है 124 रुपये। मे बी ये आपको शो ना हो। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे एडिट रेशो पे आपको क्लिक करना है। देखो, मैंने आपको दिखाया भी एडिट रेशो, यहाँ पे आपको जाना है, डायरेक्टली जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको प्राइस टू अर्निंग टाइप करना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, प्राइस टू अर्निंग आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करके सेव रेशो पे क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्टॉक का पी आपको दिखने लग जाएगा। मे बी आपको प्राइस टू अर्निंग लिख के आए, वो भी कोई अंतर नहीं है। और आपको एक चीज़ इसके साथ और ऐड करनी है, जो कि वो भी काम आने वाली है, इंडस्ट्री के पी, कि हम इस पूरी इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है उस हिसाब से भी हम जान सकते हैं कि क्या चीज़ है। आप चाहो तो इंडस्ट्री का पी भी यहाँ पे जाके इंडस्ट्री पी टाइप करेंगे, वो भी आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब ये तो क्लियर हो गया पी रेशो देखना क्या है, कहाँ है। अब उसका काम क्या है इस वीडियो में वो भी जान लेते हैं। देखो, पी रेशो का एकदम सिंपल सा काम है। ये आपको बताता है कि आपको कितने रुपए लगाने 1 रुपया कमाने के लिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक स्टॉक का पी चल रहा है 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये। यानी आपको क्या करना है, 2 रुपये लगाने हैं बस 1 रुपया कमाने के लिए। अब मान लो स्टॉक का प्राइस, अब स्टॉक का पी 500 चल रहा है, हाँ 500 भी हो सकता है भाई, इवन 2000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो स्टॉक के ऊपर है। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है पी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब 2000 का मतलब क्या होगा, वही मतलब होगा भाई, आपको 2000 रुपये लगाने पड़ जाएंगे सिर्फ 1 रुपया कमाने के लिए। इन्वेस्टर्स को 2000 रुपये लगाने 1 रुपया कमाने के लिए। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना कम पी उतनी अच्छी बात। लेकिन एवरेज मैं आपको बता देता हूँ कितना पी होना चाहिए। एवरेज माना जाता है कि भाई 15 से 40 तक का जो पी रहता है ना, वो परफेक्ट रहता है। इससे ज़्यादा जो पी माना जाता है वो माना जाता है ओवर वैल्यूड हो गई कंपनी, काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू हो गई। इसके नीचे मिल रहा है 15 से 20, यानी 10 से 12 के आसपास आपको मिल रहा है। इवन 1 रुपये का भी पी होता है कई कई कंपनी में, इवन माइनस में भी पी होता है। अब माइनस में पी का क्या मतलब है भाई, वो मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। माइनस में भी आपको मिलेगा, अब आगे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इसके नीचे है तो अंडर वैल्यूड, माइनस में है तो उसका अलग कुछ काम होता है, वो हम आगे जानेंगे। और बीच में ही है तो ये फेयर प्राइस्ड है, 15 से 40 है, फेयर प्राइस्ड है। आई थिंक आपको समझ गए होंगे। अब भाई इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये तो बता दूँ। तो देखो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि है स्टॉक का प्राइस, ठीक है। जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय स्टॉक का EPS। अब EPS क्या होता है भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं है। अगर आपको भाई EPS नहीं मालूम तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक दे दूंगा, मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख लो। अर्निंग पर शेयर क्या होता है भाई, आपको पूरा अर्निंग पर शेयर एकदम सिंपल भाषा में मिल जाएगा इधर, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार देख लेना। अब EPS आपका कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लो, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब आई थिंक आपने इस वीडियो को छोड़ के EPS देख लिया होगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। EPS का मतलब क्या है वो मैं आपको किसी और उस वीडियो में देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस, जैसे कि मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, ठीक है। कितना चल रहा है, एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़, उसका EPS चल रहा है 10 रुपये। अब स्टॉक को प्राइस से EPS को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो स्टॉक का प्राइस को उसके EPS से हमने वो कर दिया, तो इसका आ गया आंसर 10। तो कितने का इसका PE हो गया, 10 का। यानी हमें 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाने हैं। समझ गए, आई थिंक समझ गए होंगे। और एक दो एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे अब इसका स्टॉक का पी आप यहाँ पे देख सकते हो, पी इसका पी कितना चल रहा है 124। यानी टाटा स्टील में अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो 124 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका EPS देखना नेगेटिव होगा। यहाँ पे EPS लास्ट ईयर देख सकते हो नेगेटिव था, तो इसीलिए इतना ज़्यादा इसका पी हो गया। आपको ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और भी मैं यहाँ पे आपको ना फिर नीचे करना है, चार्ट्स वाले सेक्शन पे इसके जाना, ठीक है। इसके चार्ट्स वाले सेक्शन पे चले जाना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, एक बहुत बढ़िया फीचर मिलेगा चार्ट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको पी रेशो का चार्ट मिल जाएगा,
कि हाँ आपको यहाँ पे पी रेशो का एक चार्ट मिल जाएगा और इधर आपको एक मीडियन पी का दिख रहा होगा। देखो इधर एक मीडियन पी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो एक और बार, ठीक है, इधर आपको एक मीडियन पी दिखेगा। अब ये क्या है ना, ये आपका दिमाग खोलेगा, ये आपको बताएगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयर प्राइस्ड है और अच्छी तरीके से। कैसे भाई बता दो प्लीज़। आपको देखो मीडियन पी इसका क्या दिख रहा है भाई, इसका मीडियन पी है 7.6 का और इस समय इसका पी कितना चल रहा है हमने देखा 120 के अराउंड कुछ था। तो कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। यानी एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको उससे आई थिंक और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक वेजिटेबल के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखो फॉर एन एग्जांपल आप जाते हो सुपरमार्केट, वहाँ पे जाके आप आलू ख़रीदते हो, पोटैटो ख़रीदते हो, ठीक है। तो उसको जाके आप यहाँ पे क्या करते हो, आलू को ख़रीदने के लिए जाते हो। अब आलू का मान लीजिए एवरेज प्राइस क्या चलता है, मुझे नहीं मालूम वैसे क्या चलता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ एवरेज प्राइस उसका 40 रुपये किलो चलता है फॉर एन एग्जांपल। अब अचानक से ही आपको जो आलू है, पोटैटो है, वो 50 रुपये मिलने लग जाए, 60 रुपये मिलने लग जाए, 70 रुपये, 80 रुपये, इवन 120 रुपये मिलने लग जाए आलू अचानक से ही भाई, क्या आप आलू को ख़रीदोगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो येस और नो। ऑब्वियसली यार कोई नहीं ख़रीदेगा, सब मना कर देंगे। और मान लीजिए आपको आलू ही वही सेम चीज़ 40 की जो मिलती है, वो आपको अचानक से ही उसका इतना ज़्यादा वो गिर जाए, वो आपको 10 रुपये 20 रुपये में मिलने लग जाए। अब आप मुझे बताइए, आप 2 किलो आलू लेने गए थे, आप 5 किलो ले आओगे कि भाई सस्ता माल मिल गया, समझे? तो आपको इस तरीके से ही पी बताता है। अब स्टॉक का एक एवरेज पी मान लीजिए, स्टॉक का जो एवरेजली पी चलता है ना, वही मीडियन पी को ही कहते हैं एवरेज पी। अब एवरेज पी हमने उसका देखा 7.6 के अराउंड कुछ था, अब वो उसका पी चल रहा है 124। तो क्या कोई सेंस है उसको ख़रीदने की? ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं है। अब उसके चार्ट्स पे अगर आप थोड़े बहुत नज़र डालोगे ना, तो आपको वो दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा वो चढ़ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया होगा। अभी मैं आपको उसका चार्ट भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। टाटा स्टील का चार्ट्स यहाँ पे मैं आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है, ये देखो। अब इसको अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो आप, इसने कितना गंदी तरीके से रन दिया है, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा रन दे दिया। अब इसे ना एक रिट्रेसमेंट, प्रॉपर एक अच्छा रिट्रेसमेंट की नीड है, फिर उसके बाद में भी और कंटिन्यू करे। नॉट अ बाय सेल एडवाइस, बट या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक का पी क्या होता है। जस्ट ये एग्जांपल है भाई, कल को बेच मत देना अपनी होल्डिंग, ठीक है, फिर बोलो यार ये तो ऊपर चला गया, क्योंकि इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर होते हैं स्टॉक के ऊपर नीचे जाने के, पर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं कंसीडर करता हूँ। अब आपने मीडियन पी देख लिया, वो पी देख लिया, अब आप समझ गए होगे कि मीडियन पी का क्या खेल है। एक दो एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक कंपनी आप पकड़ लीजिए, मैं कोई सी भी आईशियन मोटर ले लो, चलो आईशियन मोटर का पी चल रहा है 30 का, तो मैंने आपको बताया एवरेज पी जो माना जाता है 40 से नीचे का है, तो एकदम एवरेज है, फेयर प्राइस्ड आसपास है। लेकिन उससे आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पे पी रेशो के चार्ट देख लो, मैक्स करके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें यहाँ पे आप क्या करना ना, ये TTM EPS हटा देना, यहाँ पे EPS आ रहा है वो, उसे हटा देना। अब यहाँ पे देखो इसके चार्ट पे आपको एकदम बढ़िया चीज़ दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये अपने एकदम एवरेज के आसपास खड़ा है, यानी इसका पी देखो कितनी तेज़ी से बढ़ा। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया, तो फिर उसका पी गिरा, वो गिर गिर के एवरेज प्राइस पर आ गया। तो क्या आईशियन मोटर यहाँ पे एवरेज प्राइस है? हाँ, मार्केट में उसका करेक्शन हो चुका है, मार्केट ने उसे डिस्काउंट कर दिया है। देखो स्टॉक भागते हैं, ऐसी बात नहीं है, भागते हैं, फिर वो नीचे गिरता है, उसका पी नीचे गिरता है, वो थोड़ा सा ही नीचे गिरेगा लेकिन उसका पी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल उस कंपनी के अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें अराउंड होवर करती हैं, आप धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझोगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि स्टॉक का पी जो मीडियन पी है यानी एवरेज पी 30 है, और अभी जो इसका करंट पी कितना चल रहा है 30, तो यानी एवरेज प्राइस पे, फेयर प्राइस पर है, बहुत अच्छे प्राइस पर है, खरीद सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और देख सकते हो, और एक चीज़ एडवांस में इसमें लेके जा सकते हो, वो है स्टॉक का पी के अलावा इंडस्ट्री का पी। अब भाई इंडस्ट्री का पी कैसे देखें, वो भी आपको यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐड नहीं हो रहा है एडिट रेशो पे जाकर, भाई यहाँ पे जाकर इंडस्ट्री टाइप कीजिएगा, इंडस्ट्री टाइप करना है आपको, जस्ट इंडस्ट्री टाइप करते के साथ इंडस्ट्री पी आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके सेव रेशो पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका इंडस्ट्री पी यहाँ पर आ गया, मेरा थोड़ा नीचे हो गया वो, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी इंडस्ट्री का पी कितना चल रहा है 54, एंड यहाँ पे इसका जो पी है 30, यानी इंडस्ट्री के पी से भी डिस्काउंट पर है और अपने पे भी एवरेज है। यानी एक मान लीजिए थोड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इसे ले सकते हो कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा जो है स्टॉक में भी डिस्काउंट हो गया होगा, तो इसे बाय किया जा सकता है। जैसे मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ, आईशियन मोटर का चार्ट, लेट्स गो। तो अब देखो, अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई डिस्काउंट तो कम हुआ,
उतना ज़्यादा स्टॉक तो गिरा ही नहीं, बस वो इतना सा गिरा, लेकिन फिर भी उसका क्योंकि फंडामेंटल उसके स्ट्रॉन्ग है हुए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हुआ है। मैंने आपको बताया ना, आपका रूट अगर क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर हुआ एक और बार क्लियर करूँगा, एक और बार आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे भी जाके आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई मुझे समझ नहीं आया, एक और बार समझा दो प्लीज़। तो अभी यहाँ पे मोटा मोटा मैंने आपको क्या बताया, इतना सही गिरा, लेकिन अभी भी ये एवरेज प्राइस पर है, अपने एवरेज पी पर है। तो ये स्टॉक क्या महंगा है क्या? लोग क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, अरे यार ये तो 6,500 से भी 4,500 से भी महंगा पी स्टॉक है यार, एक यार बहुत महंगा स्टॉक है। भाई नहीं, यू आर अ इन्वेस्टर, आपको दिमाग से सोचना है भाई, आपको पी देख के बताना है कि भाई ये महंगा है या सस्ता है। कब तक आप उस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे, यार इसका 100 रुपये, ये 1 रुपये का, भाई 1 रुपये की कंपनी भी महंगी हो सकती है, 1 रुपये की भी कंपनी महंगी हो सकती है। आपको इन्वेस्टर माइंडसेट से खेलना है। कई सारे पेनी स्टॉक आप देखना, ये आपका होमवर्क देता हूँ आपको, क्या करना, स्क्रीनर पे जाके जितने भी पेनी स्टॉक आपके दिमाग में रहे, नहीं है तो आप क्या करना, गूगल पे जाके सर्च करना पेनी स्टॉक लिस्ट, हज़ारों पेनी स्टॉक आ जाएंगे। अब वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, स्क्रीनर पे जाकर उनका नाम डालना, कैसे डालना है मैंने आपको बता दिया, रेशो कैसे ऐड करने मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी है भाई, इन्वेस्टर बनना है, आपको स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेना है तो भाई करनी पड़ेगी इतनी मेहनत। आपको जाके एक एक स्टॉक को देखना है, समझना है उसका पी रेशो, फिर आप पी रेशो को एक बार समझ गए ना, बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। आप स्टॉक का पूरी बता दोगे कि भाई ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ये क्या सीन है इसका। मैंने आपको इंडस्ट्री के पी में बारे में बताया, भाई इंडस्ट्री के पी से भी अच्छा। अब कई बार क्या होता है ना, पी बहुत तेज़ी से गिर जाता है, लेकिन प्राइस उतना तेज़ी से नहीं गिरता, प्राइस उतना डिस्काउंट नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है भाई मार्केट उसका। अब जो है ना, उसके लिए 30 रुपये देने के लिए तैयार हैं अब बंदे। अब इसमें मैं 30 रुपये देने के लिए तैयार हो गया भाई, 30 रुपये लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, 1 रुपये कमाने के लिए, क्योंकि इसके फंडामेंटल इतने अच्छे हैं। मैं जानता हूँ इसका प्राइस ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये सीन होता है। अब ईपीएस भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है। ईपीएस नहीं देखा तो आई थिंक भाई आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ईपीएस वाली वीडियो आप ज़रूर से देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। ये पूरी फंडामेंटल एनालिसिस चल रही है हमारे चैनल पर, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में कि कैसे कंपनी का बिज़नेस मॉडल एनालाइज किया जाता है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसे पढ़ा जाता है। फिर कंपनी का मार्केट कैप नहीं मालूम तो भाई वो तो प्लीज़ देख लेना ये सारी वीडियो। एंड इन यहाँ पे मैंने नंबरिंग वाइज दे रखा है, प्लेलिस्ट वाइज मैंने यहाँ पे आपको ये तो इग्नोर करना है ये सब। यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3 वीडियो, चौथा वीडियो पी रेशो का, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है। लेकिन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी काफ़ी सारी टर्म्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, लेकिन और भी काफ़ी सारी टर्म्स हैं। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल ही अच्छा नहीं हुआ तो फ्यूचर में वो क्या ही परफॉर्म करेगा। आप फ्यूचर में ऐसे सेक्टर में पैसा डाल लो जो फ्यूचर में परफॉर्म ही नहीं करेगा, तो भाई क्या ही पैसा आप कमा लोगे। तो होपफुली आपको समझ आया होगा पी रेशो। अभी भी कुछ डाउट रह गया होगा, अभी भी कुछ मुझे जानता हूँ कुछ दिक्कत आ रही होगी आपकी, नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिल रहा है, वहाँ पे आप बिंदास आंसर करो। 1000 कमेंट आएंगे, हज़ारों का रिप्लाई दूंगा, 2000 आएंगे, 2000 का रिप्लाई दूंगा। जस्ट आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।